दोस्तों नमस्कार। मोनालिसा की पेंटिंग को आपने हजारों बार इंटरनेट पर देखा होगा, नहीं देखा है तो हजारों बार सुना होगा। ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो इसकी कीमत 860 मिलियन डॉलर है? जी हाँ, इतनी कीमत है, आपके दिमाग में जीरो भी नहीं आई होंगी इतनी जितनी इसकी कीमत है। और मैं आपको बता दूं, ये पेंटिंग अनफिनिश्ड है और इसके पीछे ढेर सारी मिस्ट्री हैं। 1503 में ये पेंटिंग बनी थी। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? किसने बनाई थी? जिसने बनाई थी वो भी बड़ा जबरदस्त इंसान था। उसके बारे में भी आज मैं बात करूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस पेंटिंग को किसने बनाया। लियोनार्डो डा विंची। जी हाँ, 1452 में इनका जन्म हुआ और दोस्तों आज तक इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का उन्हें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। 1452 में उनका जन्म हुआ, 1509 के करीब उनकी डेथ हो गई थी। तो 1509 में एक आदमी मर गया और आज तक उस इंसान को सदी का, इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरी में जिक्र मिला हमें हेलीकॉप्टर्स का, रोबोटिक्स का। 1500 ईस्वी में जब इंसान को यह तक नहीं पता था कि व्हील क्या होता है, साइकिल क्या होती है, उस टाइम पर इस इंसान ने अपनी अजम्पशन से, अपनी सोचने की शक्ति से, या आप कह सकते हैं अपने तेज दिमाग से, अपनी डायरी में रोबोटिक्स का जिक्र किया, हेलीकॉप्टर्स का, यूएफओ लाइक मॉडल्स का जिक्र किया और इसी इंसान ने मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया। देखिए, इस इंसान की जो विजनरी पावर थी ना, वो बड़ी कमाल की थी। ये पेंटर भी थे, ये म्यूजिशियन भी थे, ये आर्टिस्ट भी थे, इनमें सारी कलाएं मौजूद थी। इतना तेज इंसान। अब मैं बात करता हूं इस पेंटिंग के बारे में। तो दोस्तों, ये पेंटिंग पेरिस के एक म्यूजियम में फिलहाल रखी हुई है। सेपरेट रूम है इस पेंटिंग के लिए। उस रूम में ह्यूमिडिटी कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, ये सारी चीजें अवेलेबल है ताकि पेंटिंग डिस्ट्रॉय ना हो। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पर इस पेंटिंग को रखा गया है ताकि इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो डिस्ट्रॉय ना हो। बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे ये पेंटिंग रखी हुई है। जो फ्रेम है ना, वो बुलेट प्रूफ ग्लास से बना हुआ है। जी हाँ, देखिए, देखने में बड़ी सिंपल सी ये पेंटिंग लग रही है, लेकिन जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसके पीछे ढेर सारी मिस्ट्रियां हैं, इसके पीछे ढेर सारी कहानियां हैं इस एक सिंपल सी पेंटिंग के पीछे। तो चलिए बात करते हैं उन मिस्ट्रीज के बारे में, उन कुछ कहानियों के बारे में। पेंटिंग की मिस्ट्री के बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना जरूरी होगा कि ये पेंटिंग है किसकी। देखिए, उस टाइम पर जब इस पेंटिंग का एनालिसिस किया गया तो ये माना गया था कि मोनालिसा का मतलब होता है माई लेडी। जी हाँ, कई रिसर्चर, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो पेंटिंग है ये लियोनार्डो डा विंची की गर्लफ्रेंड थी, या कई ये मानते हैं कि लियोनार्डो डा विंची ने खुद को ही एक औरत के रूप में रखा था, और कई ये भी मानते हैं कि ये पेंटिंग उन्होंने अपनी माँ के रूप में बनाई थी, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये उनकी माँ थी, उनकी मदर थी। लेकिन जब बाद में और डीप स्टडी हुई तो ये बात सामने आई कि एक मर्चेंट ने, कोई सिल्क मर्चेंट था, कोई सिल्क का व्यापारी था, उसने लियोनार्डो दा विंची को इस पेंटिंग बनाने की जो रिक्वेस्ट की थी, ये उनकी वाइफ की पेंटिंग है। लेकिन कई रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि ये पेंटिंग पर काम लियोनार्डो दा विंची ने उस मर्चेंट के रिक्वेस्ट से पहले ही शुरू कर दिया था। और दूसरी बात, ऐसा कोई भी एविडेंस रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को नहीं मिला कि उसकी पेमेंट उस मर्चेंट ने लियोनार्डो दा विंची को की हो। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो स्टडी है वो ये मानती है कि ये पेंटिंग अभी भी अनफिनिश्ड है, इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं हुई है। एक अधूरी पेंटिंग का दाम इतना है। तो क्या लियोनार्डो दा विंची कुछ मैसेज पास करना चाह रहे थे अपकमिंग जनरेशंस को, या वे कुछ ऐसा बताना चाह रहे थे इस पेंटिंग के जरिए जो उस टाइम पर या आने वाले 500 साल तक कोई सोच भी नहीं सकता था?
अब ये राज तो लियोनार्डो दा विंची के साथ ही दफन हो गया, किसी को भी नहीं पता ये पेंटिंग क्या शो करना चाह रही है, क्या मैसेज पास ऑन करना चाह रही है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने इसकी काफ़ी डीप स्टडी की है और इस पेंटिंग के कुछ राज उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। तो दोस्तों, बाल से भी पतली एक ब्रश से लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाया था। आप देख सकते हैं कितनी डिटेल में उसने इस पेंटिंग पर काम किया था। और मैं बता दूं, ये वुडन फ्रेम पर ये पेंटिंग बनी हुई है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी स्माइल के बारे में, तो आप भी एक बार देखिए पेंटिंग को। देखिए, वैसे तो इसकी स्माइल आप देखने पर इतनी वो नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो रिसर्चर्स का ये मानना है कि जब आप इसको ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये आपको सैड लगेगी, उदास लगेगी। लेकिन जब आप इसको थोड़ी डिस्टेंस से ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको हंसती हुई नज़र आएगी। अपने फ़ोन में घुसने न हो, ऐसा आपको फ़ोटो में नहीं दिखाई देगा। जब आप ओरिजिनल पेंटिंग देखेंगे कभी भगवान की दुआ रही तो आप तब इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे। दोस्तों, इस स्माइल के पीछे भी पूरी रिसर्च हुई। डच के कुछ रिसर्चर्स ने इस फोटो को, इस स्माइल को रिसर्च किया और पता लगाया कि 83% ये हैप्पी है, 9% ये बुरा फील कर रही है और 6% ये डरी हुई है, 2% एंग्री है और 1% न्यूट्रल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रिसर्चर्स सिर्फ एक स्माइल को ही इतनी जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इस पेंटिंग में ज़रूर था। तो ये थी बात स्माइल की। अब मैं बात करता हूँ इसके ओवरऑल लुक की। तो इसके ओवरऑल लुक की अगर मैं बात करूँ तो कई जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग में जिसको इसने दिखाया है ये एक प्रोस्टिट्यूट थी। जी हाँ, उसका रीज़न क्या है आप देख सकते हैं पेंटिंग में इसकी आईब्रोज नहीं है और बाल भी बुरी तरीके से खुले हुए हैं, जो कि उस टाइम पर सभ्य महिला, एक जो अच्छी घर परिवार से कोई महिला बिलोंग करती थी, उस टाइम पर उसका ऐसा हेयर स्टाइल नहीं होता था। लेकिन बाद में जब पता लगा तो इसकी आईब्रोज थी, वो मिट कैसे गई, इतने साल हो गए तो पेंटिंग को साफ भी करना पड़ता है। उस साफ करने के चक्कर में इसकी आईब्रोज मिट गई, जो कि काफ़ी लाइट शेड की इसकी आईब्रोज उन्होंने बनाई थी। तीसरी बात की अगर मैं बात करता हूँ, कुछ साइंटिस्ट डीप स्टडी करने के बाद उनका ये मानना है कि मोनालिसा पेंटिंग में जो मोनालिसा है वो प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, ये आप ब्लैक कलर का कपड़ा इसके देख सकते हो। तो इनको देख के कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये प्रेग्नेंट थी, शी इज़ अ प्रेग्नेंट वूमेन, ये एक प्रेग्नेंट वूमेन की पेंटिंग है। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना भी है कि इस पेंटिंग में आधी औरत है और आधा आदमी है। जी हाँ, देखिए, सुनने में तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि आधा आदमी और आधी औरत, लेकिन आप ये दृश्य कहीं देख चुके हैं। जी हाँ, भगवान शिव ने भी एक बार ऐसा अवतार लिया था। तो आप देख सकते हैं कितनी गहरी बात है इस छोटी सी बात में। 1500 में कितनी पहले उन्होंने कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात इस पेंटिंग के थ्रू वे बताने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं बात करता हूँ इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो लैंडस्केप है। देखिए दोस्तों, साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब आप इस लैंडस्केप को नज़दीक से देखेंगे तो इसमें कंट्रास्ट और कलर आपको कुछ और दिखाई देगा, और जब आप इस पेंटिंग से थोड़े से पीछे हटते जाएंगे तो ये कंट्रास्ट बदलता जाएगा। कितनी, अगर कुछ ऐसा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़बरदस्त टेक्निक, कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, कितनी ज़बरदस्त इमेजिनेशन के साथ उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। और आप सभी को मैंने बताया कि ये पेंटिंग अधूरी है, अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया था उन्होंने। एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ मैं, वो ये है कि जब इटालियन साइंटिस्ट ने इस पेंटिंग की लेयर्स निकाली ना, बहुत ही स्पेक्ट्रम लाइट से इसको स्टडी किया, इसकी लेयर्स निकाली, तो उनका ये मानना है कि इस पेंटिंग में कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। जी हाँ, जब उन वर्ड्स को साइंटिस्ट ने कंबाइन किया तो वो मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, वो ये लिखा हुआ था, द आंसर इज हेयर। तो क्या बताना चाह रहे थे लियोनार्डो दा विंची
क्या वो कुछ मैसेज पास करना चाह रहे थे इस पेंटिंग के थ्रू? क्या वो कुछ ऐसा बताना चाह रहे थे कि हमें आने वाले कई सालों, हजारों सालों तक उस चीज़ का हमें नहीं पता? हालांकि उनके साथ साथ ये बातें भी दफन ही हो गई। मुश्किल है कि आने वाले टाइम में हम कुछ बातों का पता लगा पाएंगे। 1500 से लेकर जब से ये पेंटिंग जो है न्यूज़ में आई है, जब से ये पेंटिंग के बारे में लोगों को पता चला है, तब से ही साइंटिस्ट इस पेंटिंग पर रिसर्च और स्टडी कर रहे हैं। आज भी रिसर्च और स्टडी इस पेंटिंग पर जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। शेयर जरूर कीजिएगा और अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। एक लाइक जरूर करते हुए जाइएगा। जल्दी मिलूंगा। अपना और अपने परिवार का बढ़ती महामारी से ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।